गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू के साल का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट शो एईडब्ल्यू डायनामाइट 5 ईयर एनिवर्सरी ओवर हो चुका है। और आज यहां पर एईडब्ल्यू के 5 ईयर एनिवर्सरी डायनामाइट शो के ऊपर शेल्टन बेंजामिन ने एईडब्ल्यू पर डेब्यू कर दिया है। एईडब्ल्यू के 5 ईयर एनिवर्सरी डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर रिकोशिड और विल ऑस्प्रे का ड्रीम मैच देखने को मिला। तो गाइस, वहीं शो के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर वर्ल्ड चैंपियन वर्सेज कॉन्टिनेंटल चैंपियन डुअल टाइटल मैच देखने को मिला। तो गाइज, इसीलिए अगर आपको जानना है कि एईडब्ल्यू के 5 ईयर एनिवर्सरी डायनामाइट शो के ऊपर आज यहाँ पर शो के ऊपर ओवरऑल हमें यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें देखने को मिली और कैसा रहा एईडब्ल्यू का 5 ईयर एनिवर्सरी डायनामाइट शो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल गाइज, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आज यहाँ पर एईडब्ल्यू का डायनामाइट शो पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में हो रहा था, जहाँ पर नॉर्मली एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू उनके हार्ड कैम को राइट साइड के ऊपर रखती गए, बट आज यहाँ पर डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू के हार्ड कैम के लेफ्ट साइड पर होने की वजह से एईडब्ल्यू के जितने भी बेबी फेस रेसलर थे वो यहां पर हील टनल के अंदर से एंट्री कर रहे थे, जिसकी वजह से क्राउड यहां पर काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी। बट गाइस, बात करें शो की ओपनिंग की, तो आज यहां पर शो के ओपनिंग के ऊपर ही हमें यहां पर बीसीसी का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर जॉन मॉक्सली उनके प्रोमो के अंदर एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम पर ब्रायन को बीट करने को लेकर बात करते गए, जिसके बाद कि आज यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर विल ऑस्प्रे और रिकोशिड के बीच में हमें यहां पर ड्रीम मैच देखने को मिलता है। और इन दोनों के 15 मिनट के सॉलिड मैच के बाद आज यहां पर इस मैच के एंडिंग के ऊपर विल ऑस्प्रे यहां पर रिकोशिड पर हिडन ब्लेड हिट करते गए, बट गाइस, दोनों के शोल्डर्स डाउन होने की वजह से डबल काउंट आउट की वजह से मैच यहां पर ड्रॉ हो जाता है, जिसके बाद कि इस मैच को रीस्टार्ट किया जाता है। और मैच के रीस्टार्ट होने के बाद विल ऑस्प्रे अभी यहां पर मैच को डोमिनेट कर ही रहे होते गए, तभी यहां पर सडनली कोनोसुके ताकेशिता रिंग के अंदर आकर आज यहां पर विल ऑस्प्रे के ऊपर अटैक कर देते गए और ताकेशिता के इंटरफियर करने की वजह से मैच यहां पर डिस्क्वालीफाई हो जाता है और ऑस्प्रे उनके टाइटल को रिटेन कर लेते गए। बट गाइज, इसके बाद कोनोसुके ताकेशिता के द्वारा आज यहां पर विल ऑस्प्रे और रिकोशिड दोनों को ही बीट डाउन किया जाता है, जिसके बाद कि एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर मर्सिडीज मोन का इंटरव्यू देखने को मिलता है, जो एईडब्ल्यू के अंदर उनके वीडियो पैकेज को एयर करती गए। और इसके बाद यहां पर शो के बैक स्टेज के ऊपर एमवीपी यहां पर आज मर्सिडीज मोन को इंटरप्ट करते गए और वो यहां पर मर्सिडीज मोन को उनका बिजनेस कार्ड देते गए, जिसके बाद कि बैक टू बैक रिनी पकेट हमें यहां पर गन क्लब का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई देती गए, जहां पर गन क्लब हैंगमैन एडम पेज के लास्ट वीक अटैक करने को लेकर उनके इंटरव्यू पर बात कर ही रहे होते गए, तभी हैंगमैन एडम पेज एक बार फिर से गन क्लब के ऊपर अटैक कर देते गए, जिसके बाद कि एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर क्रिस जेरिको का लर्निंग ट्री सेगमेंट होता है, जहां पर जेरिको उनके प्रोमो के अंदर एईडब्ल्यू के अचीवमेंट को लेकर बात करते गए। और आज यहां पर जेरिको के सेगमेंट के ऊपर हमें यहां पर जेरिको इनडायरेक्टली एरिक बिस्कॉफ कोनन और जिम कॉर्नेट जैसे लोगों को मॉक करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर जेरिको ये बोलते गए कि काफी सारे एक्सपर्ट लोगों को लग रहा था कि एईडब्ल्यू कंपनी सर्वाइव नहीं करेगी, बट एईडब्ल्यू के न्यू टीवी डील को साइन करने के बाद एईडब्ल्यू उनका 5 ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही गए और एईडब्ल्यू लंबे टाइम तक रहने वाली गए। वेल, जेरिको के आज इस प्रोमो के ऊपर वो यहां पर आरओएच के वर्ल्ड चैंपियन मार्क ब्रिस्को को रेसल ड्रीम पर चैलेंज करते गए, जिसके बाद कि मार्क ब्रिस्को रिंग के अंदर आकर आज यहां पर जेरिको को कन्फ्रंट करते गए। और गाइस, यहां पर इन दोनों के हीटेड सेगमेंट के ऊपर जेरिको यहां पर मार्क ब्रिस्को को मॉक करके ये बोलते गए कि मार्क ब्रिस्को के ब्रदर जे ब्रिस्को तो जेरिको को बीट कर देते। गाइस, यहां पर जेरिको के जे ब्रिस्को के नाम को ड्रॉप करने के बाद मार्क ब्रिस्को जेरिको पर अटैक कर देते गए और वो यहां पर जेरिको के चैलेंज को एक्सेप्ट करते गए, जिसके बाद कि एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर डार्बी अलिन का वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, जो यहां पर एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम पर मॉक्सली से हारने को लेकर बात करते गए। और इसके बाद डार्बी ये बोलते गए कि भले ही वो एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम के ऊपर उनके होम टाउन पर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कम्पीट नहीं करेंगे, बट वो अब भी यहां पर पे पर व्यू पर होने वाले गए। और अगर यहां पर एईडब्ल्यू के किसी भी रेसलर को लगता है कि वो डार्बी अलिन को फेस कर सकता है, तो वो यहां पर रेसल ड्रीम पर डार्बी को कन्फ्रंट करे। वह डार्बी अलिन के इस प्रोमो सेगमेंट के बाद हैंगमैन एडम पेज सुपर एक्शन में होते गए, जो यहां पर जूस रॉबिन्सन को फेस करते गए। और वैसे तो इन दोनों के इस मैच के अंदर रॉबिन्सन के सॉलिड परफॉर्मेंस के बाद भी हैंगमैन एडम पेज इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए, बट मैच के ओवर होने के बाद जब हैंगमैन एडम पेज जूस रॉबिन्सन को बीट डाउन करते गए, तो फाइनली एईडब्ल्यू के अंदर स्विच ब्लेड जे वाइट उनका रिटर्न करते गए और जे वाइट जूस रॉबिन्सन को सेव करते हुए आज यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर हैंगमैन एडम पेज को बीट डाउन करते गए। जिसके बाद कि एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर एईडब्ल्यू के पार्किंग एरिया में रिनी पकेट जैक पेरी का इंटरव्यू ले रही होती गए, तभी यहां पर कत्सुरी शिवाता जैक
पेरी को AEW के रसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर TNT चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते गए, जहां पर शिबाता के चैलेंज करने के बाद जैक पेरी के द्वारा यहां पर शिबाता पर अटैक किया जाता है। तो गाइज वहीं AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर ब्रायन शो के मेन इवेंट को लेकर हाइप प्रोमो कट करते हुए दिखाई देते गए। बट इसके बाद आज यहां पर पिट्सबर्ग में डायनामाइट शो के ऊपर होम टाउन हीरो DMD ब्रिट बेकर AEW पर रिटर्न करते गए, जो ऑल इन के बाद आज शो के ऊपर पहली बार अपीयर होती गए और वो यहां पर सरीना डीप को एक सॉलिड मैच के अंदर फेस करते गए, जहां पर बेकर और डीप के काफी सॉलिड मैच के बाद ब्रिट बेकर मैच को जीत जाती गए। बट मैच के ओवर होने के बाद जब सरीना डीप के द्वारा बेकर को बीट डाउन किया जाता है तो क्वीन अमीनाटा यहां पर आज ब्रिट बेकर को सेव करते गए। बट इसके बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर डेर पसली देखने को मिलते गए, जहां पर AEW की कमेंट्री टीम ये कंफर्म करती गए कि तैज यहां पर शो के ऊपर कमेंट्री करने वाले थे। बट AEW के पार्किंग लॉट में किसी के तैज पर अटैक करने की वजह से उन्हें यहां पर हॉस्पिटलाइज किया गया है, जिसके बाद कि डेर पसली उनके इंटरव्यू के अंदर AEW के अंदर तैज पे अटैकर को वार्निंग देते गए और वो यहां पर ये बोलते गए कि जब भी वो पता करेंगे कि तैज के ऊपर किसने अटैक किया था वो उनका बदला लेने वाले गए। गाइस डेर पसली के बचकान प्रोमो के बाद शो के ऊपर बैक स्टेज पर हमें यहां पर मरिया में देखने को मिलती गए, जो उनके इंटरव्यू के ऊपर विलो नाइटिंगेल को मॉक करती गए और इसके बाद विलो नाइटिंगेल मरिया में के बीच में हमें यहां पर बैक स्टेज ब्रॉल देखने को मिलता है। बट इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर द प्राइवेट पार्टी अराइव होती गए, जो यहां पर शो के ऊपर आयरन सेवेज को फेस करते गए और मात्र यहां पर 1.5 मिनट के अंदर प्राइवेट पार्टी मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए, जिसके बाद की प्राइवेट पार्टी उनके प्रोमो के अंदर द यंग बक्स को टैग टीम चैंपियनशिप के लिए कॉल आउट करते गए और यंग बक्स शो के ऊपर अराइव होकर पहले तो ये टीच करते गए कि वो यहां पर सच में उनका टाइटल डिफेंड करेंगे। बट इसके बाद वो टाइटल डिफेंड करने से मना कर देते गए और सडनली यहां पर जैक पेरी रिंग के अंदर आकर आज यहां पर प्राइवेट पार्टी पर अटैक करते गए, जिसके बाद की एलीट के द्वारा प्राइवेट पार्टी को बीट डाउन किया जा रहा होता है। तभी यहां पर शिबाता रिंग के अंदर आकर प्राइवेट पार्टी को सेव करते गए। वाले AEW के डायनामाइट पर इस सेगमेंट के बाद बैक स्टेज पर हमें यहां पर MVP देखने को मिलते गए, जो AEW के अंदर AEW में उनके फ्यूचर प्लान को लेकर बात कर रहे होते गए। तभी प्रिंस नाना के द्वारा MVP को इंटरप्ट किया जाता है और प्रिंस नाना यहां पर लास्ट वीक ग्रैंड स्लैम के ऊपर MVP के प्रिंस नाना को इंटरप्ट करने को लेकर बात करते गए, जिसके बाद की MVP ये कहते गए कि आज यहां पर MVP शो पर अकेले नहीं आए गए क्योंकि उनके साथ कोई और भी गए। और इसके बाद यहां पर फाइनली AEW के अंदर शेल्टन बेंजामिन AEW के ऊपर उनका डेब्यू करते गए, जो यहां पर प्रिंस नाना को बैक स्टेज एरिया के ऊपर कन्फ्रंट करते गए। बट इसके बाद शो के मेन इवेंट के ऊपर आज AEW वर्ल्ड चैंपियन वर्सेस कॉन्टिनेंटल चैंपियन डुअल टाइटल मैच होता है, जहां पर ब्रायन और ओकाडा के बीच में आज यहां पर करीबन 40 मिनट का लंबा सॉलिड मैच होता है, जहां पर इस मैच के पहले 20 मिनट में काफी स्लो रेसलिंग के बाद मैच के लास्ट 20 मिनट के ऊपर हमें यहां पर ओकाडा और ब्रायन दोनों की तरफ से सॉलिड परफॉर्मेंस देखने को मिलते गए। और इस मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर BCC के मेंबर पैक और क्लॉडियो रिंग साइड एरिया के ऊपर आते गए, जिसकी वजह से ओकाडा डिस्ट्रैक्ट हो जाते गए और इसी का फायदा उठाकर ब्रायन यहां पर रोल अप के साथ मैच को जीतकर AEW के वर्ल्ड टाइटल को रिटेन कर लेते गए। बट क्योंकि मैच यहां पर 40 मिनट लंबा होता है तो इसीलिए ओकाडा उनके कॉन्टिनेंटल टाइटल को रिटेन करते गए। बट गाइस ब्रायन के रोल अप की वजह से ओकाडा के मैच को हार जाने के बाद मैच के ओवर होने के बाद ओकाडा ब्रायन के ऊपर रेन मेकर हिट करते गए और वो यहां पर BCC को गाली देते हुए अरीना से वॉकआउट कर जाते गए, जिसके बाद की BCC रिंग के अंदर आकर आज यहां पर ब्रायन डेनियल्सन को बीट डाउन करने की कोशिश करती गए, जिसके बाद की व्हीलर यूता रिंग के अंदर आकर आज यहां पर ब्रायन को सेव करते गए। और गाइस शो के एंडिंग के ऊपर ब्रायन AEW के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर क्लॉडियो कैस्टेग्नोली और पैक को व्हीलर यूता के साथ टैग मैच के लिए चैलेंज करते गए, जिसके साथ AEW का 5 ईयर एनिवर्सरी डायनामाइट शो ऑफ एयर जाता है। वेल मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगा कि AEW का आज हुआ 5 ईयर एनिवर्सरी डायनामाइट शो AEW के पिछले कुछ डायनामाइट शोज के मुकाबले काफी बढ़िया था। और गाइस यहां पर AEW का आज हुआ डायनामाइट शो पिछले 5 साल में AEW के और किसी भी डायनामाइट के मुकाबले AEW का अब तक का सबसे लंबा डायनामाइट था, जहां पर AEW का डायनामाइट शो आज यहां पर करीबन 2 घंटे 35 मिनट का होता है। और AEW के डायनामाइट शो के नॉर्मल टाइम स्लॉट के मुकाबले आज यहां पर वार्नर मीडिया ने AEW को 35 मिनट और ज्यादा दिए, जिसकी वजह से ओकाडा ब्रायन के बीच में हमें सॉलिड मैच देखने को मिला। वेल आपको AEW का 5 ईयर एनिवर्सरी डायनामाइट कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।